नमस्कार। अभी के समय पर सभी किसानों के मन में सवाल ये है कि यार हम फसल कौन सी लगाएं ताकि हमें बाज़ार प्रभाव सबसे बढ़िया मिल पाए। आज इस वीडियो में आपको दो फसलें ऐसी बताऊंगा जो कि यदि आप 30 मई तक लगाते हैं तो आप यकीन मानिए उनके जो बाज़ार प्रभाव है आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी हम कोई फसल लगाते हैं तो सबसे पहले हमें ज़मीन की तैयारी करनी होती है, क्योंकि ज़मीन की तैयारी यदि आप अच्छे से नहीं करेंगे, खासकर बरसात के समय पर, तो फिर आपको उतना उत्पादन नहीं मिल पाता है जितना आपको चाहिए रहता है। तो सबसे पहले हम ज़मीन की तैयारी को समझते हैं। ज़मीन की तैयारी में सबसे बड़ी बात है गर्मियों के समय पर खासकर गहरी जुताई, क्योंकि इसी समय पर आप गहरी जुताई कर पाते हैं, अन्यथा आप आने वाले समय पर फिर कभी भी गहरी जुताई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करने के बाद पाटा लगाना है, ज़मीन को समतल करना है, मिट्टी को भुरभुरी करना है। इसके बाद बेड बनाकर आपको ड्रिप लाइन बिछाना है। बेड बनाने के बाद आपको इसमें बेसल खाद डालनी होती है और खासकर गोबर खाद आपको डालनी ही डालनी है, और वो भी आप गर्मियों के समय पर ही डाल पाते हैं। खासकर गोबर खाद की हम बात करते हैं। वर्मी कंपोस्ट भले ही आप साल के किसी भी समय पर डाल पाते हैं, लेकिन गोबर खाद को हम इसी समय पर डालते हैं अधिकतर। तो आपने गोबर खाद डाल दी है, 4 से लेकर 5 डाली, तो आप देखेंगे आपको उत्पादन बहुत ही बढ़िया आने वाला है। इसके साथ में अगर हम बेसल खाद की बात करें तो बेसल खाद में DAP कम से कम 50 kg, इसके साथ में MOP यानी कि पोटास की मात्रा 25 kg, और इसके साथ में आपको सल्फर की मात्रा 5 से लेकर 10 kg तक ले लेनी चाहिए। इफ्को कंपनी का सागार का जो सीवीड आता है, दानेदार होता है, वो भी इस समय के लिए खासकर बहुत ही अच्छा काम करता है। जो हमारी फसल स्टेज पर जाती है तो उसे वो रोकता है। तो हमने ये ज़मीन की तैयारी के बारे में समझ लिया। अब इसके बाद बात आती है मल्चिंग की। मल्चिंग बरसात के समय अगर आप फसल लगाने वाले हैं तो आपको 25 माइक्रोन की अच्छी कंपनी की मल्चिंग आपको लगानी चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि हम बरसात के समय पर जब इस फसल को लगाते हैं और फिर इसके बाद हम निकालते हैं और हमें दूसरी फसल लगानी होती है तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और अधिकतर जो काली मिट्टी वाली जगह हैं, जहाँ पर बारिश का पानी जो खड़ा रहता है यानी कि गीली मिट्टी होती है, काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो फिर अक्टूबर-नवंबर के महीने में हम उस पर ना बेड बना पाते हैं और ना ही हम मल्चिंग कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अच्छी कंपनी की मल्चिंग लेते हैं और 25 माइक्रोन की कम से कम लेते हैं, तो फिर वही मल्चिंग दोबारा दूसरी फसल पर इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि हम जो फसल अभी लगाने वाले हैं ये जो है दीपावली तक आपकी खत्म हो जाएगी, यानी कि हम उस पर जो है अक्टूबर के महीने में दूसरी फसल लगा सकते हैं और लगाना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि वो फसल हमारी इतनी चलती नहीं है। दोनों फसलें जो हमारी बेल वर्गीय फसलें हैं। तो ये हमने ज़मीन की तैयारी समझ ली, मल्चिंग को भी समझ लिया कि हमें कितने माइक्रोन की लगानी है। अब हम जानते हैं उन फसलों के बारे में जो कि हम लगाने वाले हैं 30 मई तक। और ख़ास बात यह है कि 30 मई तक हम अगर 2 फसलों को लगाएंगे तो हमें बाज़ार प्रभाव सबसे बढ़िया मिलेंगे। लेकिन कठिनाई एक ही है, क्योंकि अब बारिश आने वाली है और बारिश के शुरुआती समय पर हम देखते हैं कि हमें इंसेक्ट की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। इसलिए आपको सजग रहना पड़ेगा। आपको बारिश तूफान से लड़ने के लिए आपको क्या है, स्टेकिंग अच्छे से करनी होगी, मजबूत तरीके से करनी होगी। चलिए अब हम जानते हैं उन दोनों फसलों के बारे में। पहली फसल है करेला। करेले में 2 वैरायटी आती हैं, 2 प्रकार आता है इनमें। एक तो छोटी आती है जिसे हम करेली बोलते हैं, जिसे चूहा करेला भी कुछ लोग बोलते हैं। दूसरा है बड़ा करेला, लंबा करेला, उसका साइज़ जो है लंबा आता है। दोनों में से जो वैरायटी आपके यहाँ चलती हो बाज़ार पर उसे आप लगाएं। हालांकि जो देसी करेली है, जो छोटी करेली है, उसके बाज़ार प्रभाव आपको बड़े करेले की अपेक्षा ज़्यादा मिलते हैं। तो आप करेले को यदि आप लगाते हैं तो आपको बाज़ार प्रभाव और ही ज़्यादा मिलने वाले हैं। अब हम ये समझते हैं कि जब भी हम अगेती करेले को लगाते हैं तो हमें कुछ समस्याएं भी आती हैं। समस्याएं क्या है भैया? समस्याओं में इंसेक्ट संबंधी समस्या तो आती ही आती है, साथ में हमें पाउडर मिल्डी और डाउनी मिल्डी की समस्या सबसे ज़्यादा जो है परेशान करती है। बारिश का मौसम है, बारिश आती है, फिर उमस आती है, आर्द्रता बढ़ती है, तो फिर जो है इस पर डाउनी मिल्डी और पाउडर मिल्डी की समस्या आती ही आती है। इसका कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। वैरायटी के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। डाउनी मिल्डी की अगर बात करें, पाउडर मिल्डी की बात करें, तो भैया बरसात के समय पर आपको बताऊं मैं कि जैसे ही बारिश अगर आप देखें कि शाम के समय हो रही है या रात के समय पर होती है, तो दूसरे दिन आपको तुरंत जो है एक्वेशन प्रो या फिर आपको करजेट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए स्प्रे के रूप में। और आपको समय समय पर जैसे ही आपको समय मिलता है तो हर 5 से लेकर 6वें दिन पर आपको एक फंगीसाइड कॉन्टैक्ट और एक फंगीसाइड सिस्टोमेटिक का आपको इस्तेमाल करना चाहिए डाउनी मिल्डी और पाउडर मिल्डी के लिए। अगर हम डाउनी मिल्डी की बात करें तो COC है, कोसाइड है, आपका M45 है, इनमें से कोई भी एक फंगीसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम पाउडर मिल्डी की बात करें तो पाउडर मिल्डी के लिए आप जो है रोको का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने सोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो लिक्विड सल्फर है या फिर पाउडर वाला सल्फर है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पाउडर मिल्डी के लिए। इंसेक्टों की अगर बात करें तो हमें समय समय पर रस चूसा कीटों के लिए जैसे कि थाइमेथाक्सम है, आपका इमिडाक्लोपिड है, एसिडामिप्रोपिड है, सोमोप्रिंट है, इनका आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए हर 6वें दिन पर।
बरसात के समय पर इंसेक्ट की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। इल्लियों की समस्या जब आपकी फल आते हैं तब लगती है, तो इल्लियों के लिए आप जो है फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। क्योंकि फ्रूट फ्लाई के लिए आप फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी प्रकार के इंसेक्टिसाइड डालने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ज़्यादा आपको दिक्कत आती है तो फिर आप जो है इसके लिए कोरोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डेलीगेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इमामेक्टिन बेंजोएट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इल्लियों के लिए। तो हमने ये समस्याएं भी आपको बताई हैं, उनके आपको निदान भी बताए हैं। अगर जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर हम वैरायटी की बात करें तो वैरायटी में अमन श्री लंबे करेले में, आपका 13-15 छोटे करेले में, ये दोनों वैरायटी बहुत ही बढ़िया हैं। नोनम्स कंपनी की आती हैं BASF की। इसके अलावा हम देखें तो प्रगति ईस्ट वेस्ट कंपनी का थोड़ा मध्यम साइज का आता है ये। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आपका अनुष्का आता है क्लाउड सीड का। इनमें से कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। छोटी करेली में एक लिटिल चैम्प के नाम से सिंजेंटा कंपनी का आता है, उसे भी आप इस समय पर लगा सकते हैं छोटी करेली में। तो ये हमने आपको वैरायटी बता दी है। दूसरी फसल है नेनुआ गिल की। ये भी बेलवर्गीय फसल है, इस पर भी आपको स्टेकिंग का विशेष ध्यान रखना है। बरसात के समय पर यदि आप बेलवर्गीय फसल लगाने वाले हैं तो फिर आपको स्टेकिंग करनी ही करनी है। अगर हम गिलकी की बात करें, नेनुआ की बात करें तो इसके बाज़ार प्रभाव आपको जब भी आपका उत्पादन निकलेगा 30 मई तक यदि आप लगाते हैं तो आपको यकीन मानिए आपको 30 रुपये केजी से ऊपर ही इसके भी भाव मिलने वाले हैं। इसमें भी समस्याएं आती हैं। लीफ माइनर की समस्या सबसे बड़ी समस्या है इसकी, और दूसरा फल मक्खी फ्रूट फ्लाई से हम बोलते हैं, इल्लियों की समस्या इस पर आती है, खासकर इंसेक्ट संबंधी। डाउनी मिल्डी भी आती है और पाउडरी मिल्डी पर भी इसको आपको कंट्रोल करके चलना पड़ता है। तो जो आपने ट्रीटमेंट करेले में किए थे वही ट्रीटमेंट आपको इस पर करना होगा। लीफ माइनर के लिए आप जो सुमोप्रिंट और डाइपिल का इस्तेमाल अगर साथ में मिलाकर करेंगे तो आपको इसके रेट बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। और इसके साथ में आप चाहें तो FMC कंपनी के जो मार्शल आता है उसका, और साथ में कोरोजन का आपको इस्तेमाल करना चाहिए लीफ माइनर के लिए। तो फिर आप देखेंगे आपको ये समस्या नहीं आती है, और समय समय पर आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करते रहते हैं। जो भी फंगीसाइड आप डालने वाले हैं, जो भी इंसेक्टिसाइड डालने वाले हैं उसके साथ में, तो फिर आप देखेंगे आपको लीफ माइनर की समस्या नहीं आती है। अगर ज़्यादा आती है तो फिर आपको ड्रेंचिंग भी करनी होती है। ड्रेंचिंग के लिए आप इमिडाक्लोपिड 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर एक्स्ट्रा यानी कि थार्मोथक्सम 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर आप देखेंगे ज़मीन से जो इंसेक्टिसाइड प्रवाहित होता है, यानी क्योंकि हम इसमें सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड की ड्रेंचिंग करने वाले हैं, तो फिर आपका जो पौधा है लीफ माइनर को कंट्रोल करने में सक्षम हो सकता है। तो हमने ये आपको इंसेक्टिसाइड बता दिए। और आप अगर देखें तो फंगीसाइड तो जो हमने पहले आपको बताए हैं करेले की फसल के लिए, उसे ही आपको समय समय पर जब से ही बारिश होती है उसके दूसरे दिन आपको कर लेना चाहिए। अगर हम वैरायटी की बात करें तो भैया हमने आलोक जो VNR कंपनी की लगाई है वो हमने लगा कर देखी है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसके अलावा आपके एरिया पर जो भी वैरायटी चलती हो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमने आपको करेले और गिलकी नेनुआ के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। खाद से लेकर इंसेक्टिसाइड का है, फंगीसाइड का है, सभी के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।